राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा सास पतोह और एक जनी पट्टी पढ़ावे वाली चाची पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने। उम्मीद करी थे कि कथा आप लोगन को बहुते पसंद आए। तो कथा सुने के बाद आप लोग कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दे, जो कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें। यही के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहत रही। तो बूढ़ी अम्मा के एक ठे बेटवा रहा और एक ठे पतोह रही। और बूढ़ी अम्मा के जौन देवरान रही और देवर देवरान जौन रहन वह सभे अलग हो गए। तो दोनों जने घर अलग अलग रहा, लेकिन बगलिए बगलिए दोनों जने घर रहा। तो जौन बूढ़ा रही उनके सास पतोह में बहुत पटरी खात रही। काहे से भाई बूढ़ो का स्वभाव बहुत अच्छा रहा और बहुत पूजा पाठ वाली रही, बहुत धार्मिक रही। अवसान माता की पूजा करत रही, चटपटा माता की पूजा करत रही, हरदम सत्संग में जात रही। कहूँ भी कथा पूजा होत रहा तो वह जाए, गंगा स्नान के लिए जात रही, हर जगह जाए धर्म कर्म करत रही, दान उन सबका देत रही। अब अपने पतोहे के अपने बिटियों से ज्यादा मानत रही। तो एह नाते उनके घर में कोनो कलह क्लेश ना होत रहा। और पतोहियो जौन रही बहुते संस्कारी रही। बूढ़ी अम्मा का अपने महतारी से बढ़ के मानत रही, उनके खूब सेवा उवा करत रही। अब एक तिरिन काम उनका ना करे देत रही। समय समय पे चाय पानी खाना हर चीज की व्यवस्था कर देत रही। ऊपर से गुड़वो दबावत रही। तो जो कहूँ जाए आवे उनके कपड़ो लत्ता प्रेस करके दे देत रही। तो सारा काम करत रही। ते नाते से आपस में बहुत प्रेम रहा। तनिको उनके घरे में कलह क्लेश ना होत रहा। तो ऐसन घरे में कबो कोनो दुख दरिद्र अउबे ना करत। तो एका देख के जौन बूढ़ी अम्मा के देवरान रही बहुत जलत रही। वही सोचा कि हमारे घरे में हरदम झगड़ा लड़ाई होत रहा था। अब इनके घरे में कबो कुछ कलह क्लेश हो भाई ना करे, चू तक ना हो, इतने आराम से सब रहा था। कहे जौन बूढ़ा माई देवरान रही है उनके घरे में बहुत झगड़ा होत रही। उनके पतोहियो वैसे रही, अपनो वैसे रहे, सासो पतोह में बहुत झगड़ा हो। सवेरे उठते भरे में झगड़ा शुरू हो जाए, सोवे जाए तब तक उनके घरे झगड़े होत रहा। तनकी तनकी बाती में कुटुर 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 सासो पतोह बिलरियन कुकुरियन किना हरदम लड़त रहत रही है। तो बूढ़ी अम्मा के देवरान सोचे कि कोनो ऐसन काम करी हम जौने से किन्हो घर में झगड़ा हो, कबो इनके घर में झगड़ा ना हो। तो वे सोचे कि इनका पतोहिया बा बहुत भोली भाली, चली यही पट्टी पढ़ाई और एक समझाई उमझाई आग लगाई तो जरूर झगड़ा होए। इन्हो घरे में जौन बहुत आराम से रहा थी, जाती मजे से हर जगह सत्संग में, न कुछ काम करे न धाम करे और मजे से कुल बना बनाया खाए पिए के पाई जाती। ऊपर से इनका पतोह गुड़वो दबावत है, देवरानी जेठानी के जलन ऐसे होबे करत है। तब एक दिन बूढ़ी अम्मा के देवरान ताक में रही कि जब ये घरे ना रहे तब हम चली इनके घरे। तो एक दिन कैसे बात है, बूढ़ी अम्मा गई कहूँ सत्संग रहा, वहीं चली गई। और भाई उनके बेटवा अपने काम पे चला गए, भाई काम धाम करता ही रहा है। तो घरे में पतोह उनकर अकेल रही बूढ़ी अम्मा के। तब एक घात लगाए कि गई बूढ़ी अम्मा के देवरान जोन रही। तो गई कहीं कि का दुल्हन का करत हो। तो कहीं आवा चाची बैठा, काव करत है, सारा काम खत्म हो गई बा, अम्मा चली गई है सत्संग में, अब हम अकेले ही बैठी है अपन आराम से, अब कोनो दिक्कत ना है बा, तू आवा बैठा बोल बतलाई जाए। तो कहीं हाँ दुल्हन ही मारत हम आए है, तू अकेले होबू डउआत होबू। तब आई अपन बैठी हर वहर अपन बातचीत की भैया। और ओकरे बाद फिर लागी झगड़ा लगावे। तो कहे लागी कहीं देखी थे कि तू इतना काम करत हो, दिन भर खटत रहा तू, तोहार सास एको तिरिन काम ना करती, अये देखा हमार दुल्हन कुछ ना करती और हम कुछ हरदम कुल करत रही थे। सारा काम हम करी थे, खनवो बनवाई थे, बर्तनवो मचवाई थे, लेकिन देखा तू सुनत होबू तू कितनी झगड़ा करत है हमार पतो। और तू इतना सीधी सादी हो, यही को तोहार फायदा उठावत थी, अपने बिटिया से ना काम करवावत रही। तू तो ना आया रहो ना देखे रहो, लेकिन हम तो देखे रहे, अपने बिटिया के तो बनाए बनाए खाना देत रही, गिलासे पानी ले खड़ी रहत रही, उनकर बिटिया कुछ ना करत रही। और तुझसे इतना काम खटावत थी, तू आन के बिटिया हऊ। बूढ़ी अम्मा को तो कहीं कि नहीं चाची ऐसन बात ना बा, हमार अम्मा हमका बहुत माना थी और हम उनके सेवा जोन करी थे काम करी थे अपने मन से करी थे। हमार अम्मा बाबू सीखे कम्मे पठाए रहन कि अपने सास के सेवा करो, उनसे काम वाम जिन करवाओ और अच्छे से रहो। तबे हम अच्छे से रही थे, हमें यह सिखा के मार महतारी बाप पठाए हैं।
तब कहीं कि तोहार महतारी बाप तो है सीखे तो पठाए हैं, लेकिन एनहु तो कुछ फर्ज होत है। अपने बिटिया के तरह तो करना मनती, अपने बिटिया के हरदम खाना बने खियावत पियावत रही, हर काम उनका करत रही और तोहसे सारा काम करावत ही। तू उनका कपड़ा लत्ता धोवत हूँ, प्रेस करत हूँ, उनका गोड़ो मीजत हूँ, खाए बने देत हूँ, एक गिलास पनियो तक ना लेती है अपने हाथे। तो फिर बूढ़ा को तो कहीं कहीं कौनो बात ना चाची तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन भाई कोनो चीज बार बार क्यों कहा तो दिमाग में आइन जात है। तो फिर वह चची यू समझाई उनका कहीं कि नाही तू पागल ही हो, ऐसा होत, तू जोन है ऐसन करा कि तू अपन बांट ला, काहे से कि तोहार आदमी जात बहरे खटात दिन भर और तोहार सास का करत ही, कहूँ यह दान करिए, कहूँ वह पुण्य करिए, कहूँ वह सत्संग में जइहे, कहूँ वह मेला में जइहे, कहूँ वह मंदिरे जइहे, चारू ओर जा जा घूमत ही मंदिरे दर्शन एक बहाना और सारा पैसा वहीं खर्च करत ही। अरे 2 पैसा बटोर के धरा, तनी चतुर चालाक बना, बिहान के तोरे लड़किया बच्चा होए तो का खातिर पैसा रुपया चाहिए। अपन ऐसे खूब समझाई पट्टी पढ़ाई और जब भाई ऐसे पट्टी पढ़ाई तो वो दिमाग धीरे धीरे घूमे ला कि हाँ बतिया चाची सही कहा थी। तब वो कहे लेकिन चाची कैसे हम अलगे हो, हम ऐसे कह ना सके, तो ऐसे कहा तो हमारा आदमी जो है हमारे ऊपर बिगड़ जाए। तो उनके चाची कहीं ऐसे थोड़ो तू जोन है कर अपने सास से झगड़ा कैला, जब अपने सास से झगड़ा कैले वो बताइबू देखा ऐसे अम्मा हमसे झगड़ा करा थी रोज रोज, तब वो अलगे हो ही गई हैं। तो पता ही हो कहीं ऐसे कैसे हम झगड़ा कैले, हमारे अम्मा कुछ बोलबे ना करती, मान ले हमसे कुछ गलती हो जात है तब वो हमका ना बोलती तो हम कैसे झगड़ा कैले। तो वो समझाई चाची उनसे कहीं ऐसा करूँ कि आज जब लौट के आई हैं तो खाना बनाए रहो और खाना में तू ऐस की हो कि दाली में 1 पौआ नमक डाल दी हूँ और सब्जी में 1 पौआ गुड़ डाल दी हूँ। जब ऐसा खाना पाई है तो बोलबे करी है और जब बोली है तब तो खूब बोलो, अपन हिम झगड़ा हो जाए तब अपन बांट ले हो। तब कहीं चला ठीक बा, तो पतो ही हो वैसे की ही भाई। अब ऐसे की ही जब बूढ़ा आए तो उनका खाना पीना जब परोसी तो बूढ़ा खाए ली आराम से चुपचाप खा गई सोई, कहूँ कुछ बोलबे ना भाई। तो पतो ही हो सोची कि काहे बोली ना भाई, हम तो इतना खराब खाना बनाए रहे हैं। और यार उनके देवरान जो रही बूढ़ा का कान लगाए के सुनत रही उनके घर एक दिवाली के लगे एकदम कि देखा आज खूब झगड़ा होए इनके घरे, तब मजा आए कब तब सुनब हम। और उनके घरे चूं भवन की है, तब सोचे लागे कहीं कि इनके घरे तो कुछ ना लागत बाप तो ये इनके जौन हम समझाए रहे कि हिस ना का। तो फिर पतो ही हो गई जब वो खाना खाए तो देखा था खाना में कहूँ कोनो दिक्कत रहा ना किया। तो ये उनके घर में जौन सुख शांति रहे, जौन पॉजिटिव एनर्जी रहे, जौन चटपटा माता कृपा रही, यह वजह से जौन खाना उल्टा पुल्टा वे कहे रही ओकरे बावजूद बढ़िया हुई है। तो उनके सास को कुछ ऐसा पता है ना ला के खाना खराब बा तो का बोलती भाई, तो पता ही हो खाए तो ना समझ में आ कैसे ऐसे हो तो खराब बने रहे थे तो चुप मार ले। तो जब उनके सास फिर ना आए रही मतलब बूढ़ा अम्मा कहूँ चली गई तो फिर आई बूढ़ा अम्मा के देवरान कहीं का दुल्हन जौन समझाए रहे कहे ना रहू का, कहीं नाही चाची हम तो कहे रहे लेकिन पता ना कैसे खनवा बढ़िया होई ओहमा कोनो दिक्कत ये ना रही हमहू खाए, पहले तो अम्मा के देहे तब हम सोचे कि कानी काहे ना बोली भाई, तब हमहू खाए देखे हमरो ना खराब रहा, ना नमक ज्यादा रहा कहूँ और ना कहूँ सब्जी हमार मीठ भय रही जैसे गुड़ डारे कहे रहो, तो कुल बढ़िया रहा है। तो बूढ़ी अम्मा के देवरान कहीं अच्छा ऐस की हो कि अब जब बिहान वक़्त हम लौट के आई हैं तब उनका तू खाना पानी देबे जिनके हो, जब खाना पानी ना देबू तब तो ऐसी ही परी है और जब कही है कुछ तो उनका उल्टा पुल्टा बोल देहू, तब कहीं चला ठीक बा। तो फिर अगले दिन भाई बूढ़ी अम्मा कहूँ गए रही पूजा पाठ में, वहां से लौट के आई तो देखी उनके पतो हर रोज दौड़त रही खाना पीना लेके, तो दिन ना ले आई, न पानी दी न खाना दी। तो बूढ़ी अम्मा अपने मन में सोची काहे आज ना ले आवत हई, फिर सोची हो सकत भाई शरीर है थकी हो परेशान हो न ले आवत हो, तो कहीं के अपने लाओ मांगिन ले, तो मांगी कहीं दुल्हन आज पानी उनी ना दिहू, तनी पानी ले आवा खाना ले आवा, तो वो बिगड़ गई पतो ही सिखे रही भाई चाची उनका अरे कहीं बने धई धे है लेके खा ना पावत हो, अपने हाथे दे तब खाबू का। तब उनके सास भाई गई अपन खाना निकाल ली पानी ले ली खाई ली, खाई गई अपन आराम करे लागी। वो सोची भाई कोनो बात हो रोज तेस ना करती, कोनो परेशानी हो तब ऐसा कहा दबा, तब चली गई फिर वह कान लगाए के अपन सुनत रही बूढ़ा देवरनी कि देखी आज तो इनके घरे जरूर झगड़ा होए, लेकिन तब फिर झगड़ा ना आए भाई।
तो जब वह चली गई बूढ़ा फिर कतहूँ तो फिर आई मैं पतोहिया उस पूछे लागी काहे लागी का भाई दुल्हन केहे ना रहू का जौन हम कहे रहे अरे कहीं चाची कहत रहे लेकिन अम्मा हमार कुछ बोलबे ना की गई अपने आप निकाल के खाए ली और खाए के गई आराम की तो हम कैसे झगड़ा करे लागी छोड़ के ऐसे जब वो कुछ बोलते ना है हम बोलबो के बल्कि तू कहे रहू जौन उल्टा पुल्टा तब ना कुछ बोली तब कहीं अब कैसे का होए तब कहीं ऐसी हो कि जब बिहान कतहूँ जाए लगी हैं तो उनका कपड़ा उपड़ा प्रेस करत हूँ तो उनका जो सबसे महंगी साड़ी रहे वह साड़ी कहूँ आज ये पहन के जा और वह साड़ी तू प्रेस की हो प्रेस करे बहाना होकर जराए दी जब वो साड़ी जर जाए तब तो जरूर है बोली है इतनी महंगी साड़ी जरी रहे तो ये कहीं चला ठीक बा तो अगले दिन उनका जाए रहा कतहूँ चटपटा माता पूजा में बूढ़ी अम्मा का तो कहीं ये दुल्हन अम्मा चटपटा माता पूजन जाए बा और हमारा सड़िया का प्रेस बा तो उन कहीं कि नाही प्रेस तो ना बा अब प्रेस कर दे थे तो कहीं चला ठीक बा है ये सड़िया ठीक बा ये प्रेस कर दा तो उनके जन पतो रही कहीं एका ना जोन हाउ मांगल की सिल्कवा वाली धरे हऊ ओका ले आवा पूजा पाठ में जात हऊ तो ओका पहिर के जाबू के का पहिर के जाबू जाबू ही नाक कटावे खन के बेटवा इतना कमात है ये सरल लही साड़ी पहिर के आए हैं तो बूढ़ी अम्मा कहीं चला भाई वह प्रेस कर दा तब ओका जब प्रेस करे लागी तो प्रेस का करत रही जानबूझ के प्रेस वही साड़ी धई दी और साड़ी जरी के तो बाद में बूढ़ी अम्मा कहीं का दुल्हन सड़िया प्रेस हो गए तो कहीं हाँ प्रेस होगी बजा पहिरा तो सोची नब्बे देखिए झगड़ा करबे करिए लेकिन जब वो देखी तो कहता उनके दिखावन किया कहूँ जरा बराबा वो सब चटपटा माता कृपा रही उनके घर एक झगड़ा बचावत रही उ जैसे तैसे साड़ी बढ़िया बढ़िया बनी रही अच्छी खासी प्रेस की ही कराई अच्छी खासी साड़ी हुई गई वो अपन पहन के गई और पूजा में गई चटपटा माता के उनसे प्रसाद लेके आई अपने पतोहो प्रसाद दी उनके पतोहो प्रसाद खाए तो फिर आई चचिया पूछे लागी कहे लागी का दुल्हन सड़िया जराए ना रहू अरे कहीं हम सड़िया तुमके जराए रहे सबसे महंगी साड़ी रही जो ओथुआ वाली सिल्कवा वाली सड़िया रही ओका जराए रहे लेकिन तबो वे ना बोली तो अब तू जा अब तुहार काम हो गए हमारे साथ हमसे झगड़ा उगड़ा कबो ना करिए और ना हम उनसे अलग हो तब भाई वो अपन मुँह लेके चली आई अपन मुँह लेके चली आई तब एक आक ही पतोहियो जैसे पहले रहत रही वैसे फिर रहे लागी कहा से चटपटा माता प्रसाद खाई तो फिर उनका बुद्धि पलट गई जो उन्हें समझाए बुझाए रही कुल बुद्धि उनके सही हुई है जो उनके चाची समझाए बुझाए रही तब वह अपन फिर अच्छे से रहे लागी अपने सास की सेवा करे लागी जैसे पहले करते रही तो ऐसे एक दिन की बात है तो पतोहियो कहीं अपने सास से कहीं ये अम्मा और अब की बार जौन पूर्णिमा आवत बा हम सोचा था कि हमहू चली वहां नहाए गंगा स्नान कर आई तो बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न भई कहीं दुल्हन तो हमरे मन के बात तो की हो अब तुहू धर्म कर्म करे चाहिए अब तुहू उम्रदार धीरे धीरे होत हो अब तुहार शादी ब्याह होगी बाप लड़के थोड़ो हो हम कहवैया रहे तो हमरे मुँह एक बात छोड़ ली हूँ अब तू स्नान करा करा पूजा किया करा कुल करा करा हमका बहुत अच्छा लागे तो कहीं चला ठीक बा जब चले लागू तो महू चला तो बूढ़ी अम्मा कहीं कि हम तो बहुत दिन से करत चली आए और फिर करबो करब तो ऐसा करा कि तू जा स्नान कर आवा गंगा में और हम तब तक घरे काम देख ले तो पतोहियो कहीं ठीक बा लेकिन हम गंगा स्नान कबो केहे ना है हम कुल बताए दा वहाँ जब जाब स्नान करे लागब तो का कहे परे वहाँ कुछ कही जात है तो ससुइयो कहीं ऐसा तो कुछ ना कही जात लेकिन जा कह दिहू कि सास के करनी सास के आगे पतोह करनी पतोह के आगे तो पतोहियो है याद कैली गई गंगा स्नान की वहाँ बड़ी भीड़ लाग रहा है सब अपन स्नान करत रहा है इनके गाँव बहुत मने गए स्नान करे तो बल्कि सब देखे से पूछे ला कि तोहार सास नहाए आई आज तू आए हो तो कहीं हाँ आज हम आए है हमारा अम्मा कहीं कि जा तू नहाए आवा बाद में हम फिर कबो नहाए ले तो स्नान करके जब निकल आए फिर उनके याद आए कि अम्मा तो कहे रही कि सास के करनी सास के आगे पतोह करनी पतोह के आगे नहात की एका बोले की बात है हम एका कहबे ना के है 7 डुबकी लगा चली आए रही तो फिर कहीं की सबसे बताइन कहीं की जो हमारे सास एक चीज सिखाए रही है यह चीज कहा बा ओका हम कहा भुलाई गए हम जाते फिर से एक डुबकी लगाओ सब कहे जा भाई लगाओ तो सास जो सिखाए हैं ओका कहा तो पतोही हो गई फिर से एक डुबकी लगाई और कहीं कि सास के करनी सास के आगे पतोह करनी पतोह है के आगे जैसे ऐसे कहीं उनके पूरे शरीर में फफोला पड़ गए पूरा एकदम से और अजीब तरीके से हो गए पूरा एकदम बहलाए गए देखे घिन लागे लाग जब निकली नहाए के तो जे वह रहा सब अपन दूर भागे लाग घिनाए लाग कि अब इनके तो काज नहीं कौन बीमारी होगी बा अब इनका जे छुए इनके लगे आए वो खोई जाए
तो के उनका मदद ना करत रहा, वो अपन रोज चिल्लात रहे हुई कि कैसे हमरे ई का हुई है, तो के उनका मदद ना कहे। तो ही में से एक जने के रहन गाँव का, वो गहन बूढ़ी अम्मा के बतायन, कहन तोहरे पतोहे कैसे ऐसे होई बा, पहले तो अच्छी भली निकली है नहाई के, और बदवा में कहीं कि हमार सास काज निकाल सिखाए हैं, ओका बुलाई है, तो एक डुबकी और लगाओ, बोका हम बोले जात है। और जब वह गई है डुबकी लगाई है, तब से निकली है, तब से उनके हालत ऐसे हो गई बा, उनके सज्जे छाला छाला पड़ गई बा, और देह उनके कनर कनर कुल गिरत बा, उनका क्यों तबे छुअत ना बा, डर के मारा हमरो हो जाए। तो बूढ़ी अम्मा जब सुनी संपाती भागी आई भाई, अब आई तो फिर अपन उनके बूढ़ी अम्मा जोन पति रहन उन्हों आयन, दोनों जने दोनों प्राणी पतोही के लिए घरे गए। अब वह लेके गए तो अपन इलाज उलाज शुरू कहन, और चटपटा माता से अपन विनती करे लागी ससुइयो, और फिर पतोहियो से पूछी कहीं दुल्हन तू तो कबो कुछ खराब करम ना कहे रहू, तब तू काहे ऐसे तोहरे साथे ऐसन है, तू तो हमारे इतनी सेवा करत हो, इतनी देखभाल करत हो, हमेशा हमार ख्याल रखत हो, और तब काहे तोहरे साथे ऐसन होई हमरे समझ में ना आवत बा। तब पतोहियो कहे लागी अम्मा तू ना जानतू हम तोरे साथे बहुत खराब कर्म कहे रहे, और वही के करने की फल तब हमरे आई गवा हमरे आगे, तो कहीं काल कहे रहू, तो सारी बात बताई कहीं चाची आया ऐसे हमको भड़कावत रही, और तब हम ऐसे कुल तोहरे साथे करत रहे। तो बूढ़ी अम्मा कहीं तबत हम समझ ना पावत रहे तू काहे इस करत हो, लेकिन हम सोचे भाई जायदा होए कोनो बात, तो भाई हम ना बोले। लेकिन का तोरे बुद्धि ना रही, दूसरे की बुद्धि सिखाई तू सीख लिहू, तो का अपन बुद्धि लगावे के चाहत रहा ना, अब वह सीखे करने के फल होई गे कि तो कई परेशानी भोगे के परत बा। तब कहीं न पतोहियो कि हाँ अम्मा हमसे बड़ी भारी गलती भय बा, लेकिन अभी कैसे सही होए। तो उनके सास कहीं सब सही हुई जाए, चटपटा माता भरोसा रखा, तो वही लागे वह चटपटा माता के बुलाई के सबका पूरे गांव के मनई, वो ठिकान ना रही तब वही दिन शायद के संजोग शुक्रवार के दिन रहा, और वही दिन बुलाई के सबका, और फिर कहीं कि हमरे किया आज चटपटा माता की पूजा बा है, तो उनके घरे जल्दी के वो वही तैयार ना रहा, सब ये कहा कि इनकी इतनी बड़ी बीमारी भई बा और हमरे सबके हुई जाए। लेकिन वही भाई गांव तो बहुत बड़ा रहा, तो हमें से कुछ कुछ मेहरारू तैयार भई 7 जनी, कहीं कि चला ठीक बा भाई, अब दूरिया चबाए चटपटा माता तोहार पतो ठिकाई जाए, ये सबसे बड़ी बात बा। अब ओका क्यों न छुए, दूरे बैठ के सब चबाए ले, उसे कहीं दूर दूरे रहे। तो बूढ़ी अम्मा कहीं हाँ वो दूरे रहे, कोनो बात ना, आवा तू सब आवा पूजा में शामिल हो जाए, तब हमार पतो जरूर ठिकाई जाए, हम चटपटा माता पे पूरा भरोसा बाए। तब सब जनी आवत गए, चटपटा माता के आनन फानन में पूजा रखी, कुल सामान मंगाई पूजा की, और जैसे चटपटा माता पूजा की खूब मनाई दनाई बूढ़ा, तैसे उनके पतो एकदम फिर ठीक हो गई, जैसे पहले रही है इतनी सुंदर के वैसे फिर हो गई। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।